उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन चौधरी तेजवीर सिंह ने शनिवार को बालाजीपुरम में करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़कों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस मौके पर कॉलोनी के लोगों द्वारा फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया। करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली सड़कों के निर्माण कार्य के संबंध में पार्षद प्रतिनिधि राकेश ठेनुआ और भाजपा नेता वीरपाल भरंगा ने जानकारी देते हुए बताया, बालाजीपुरम के लोगों के लिए एक बड़ा सराहनीय कार्य है। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति और मोदी जी का कहना था सबका साथ सबका विकास। माननीय ऊर्जा मंत्री जी बड़े भाई हमारे चौधरी तेजवीर सिंह जी द्वारा पूरे मेहनत और प्रयास के साथ आज बालाजीपुरम में करीब 2 करोड़ 13 लाख का विकास कार्य होने जा रहे हैं, जिसमें 28 गली हैं, लगभग 3 किलोमीटर के करीब रोड बनेंगे। पार्टी का जो उद्देश्य है विकास कार्य, सब जनता आज खुश है और बालाजीपुरम का विकास होगा। मैं पार्टी से यही उम्मीद करता हूं। हमारे माननीय मंत्री ऊर्जा मंत्री वो बड़े भाई कोऑपरेटिव अध्यक्ष तेजवीर सिंह जी, इनका जो आशीर्वाद हमारे क्षेत्र की जनता पे बना है, यह बना रहे। बस मैं इतना ही चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। इस बालाजीपुरम 53 नंबर वार्ड में मेरी बहन बड़ी पार्षद के द्वारा जो अभूतपूर्व कार्य कराए जा रहे हैं, उनके लिए मैं सबसे पहले माननीय श्रीकांत जी को और पूर्व सांसद तेजवीर जी को बहुत धन्यवाद देता हूं, जिससे कि हमारी जनता का, मैं भी आज से 2 साल पहले इसी कॉलोनी में रहता था, जो इस कॉलोनी की बहुत ही जर्जर हालत थी। इसको सुधारने के लिए बहुत ही अत्यावश्यक था कामों के लिए, और जो ये काम दिए हैं सांसद जी ने और मंत्री जी ने प्रयास से, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। इससे हमारी जनता अच्छी तरह खुश रहेगी, जिससे रोड गलियां बनने से बहुत बढ़िया काम होगा और बीजेपी पार्टी का नाम रोशन होगा। इस दौरान उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन पूर्व सांसद चौधरी तेजवीर सिंह विकास कार्यों के संबंध में बताते हुए कहा कि सरकार द्वारा लोगों के विकास के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। लगभग बालाजीपुरम में यहाँ रोडों की बड़ी दिक्कत थी, गलियों में विशेषकर। और पिछली बार जब हम लोग आए थे, मंत्री जी भी थे, हम भी थे, हम लोग ये वादा करके गए थे कि यहाँ की गलियों को पक्का करा के यहाँ के नागरिकों को हम राहत प्रदान करेंगे। हमने प्रयास किए और लखनऊ तक काफ़ी प्रयास करने पड़े। इसमें मंत्री जी का सहयोग लेना पड़ा, श्रीकांत जी का, और मैं स्वयं कई बार आवास विकास के चक्कर मुझे लगाने पड़े, तब जाकर ये हमें कामयाबी मिली। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ की 28 गलियाँ हैं और लगभग 3 से सवा 320 के करीब किलोमीटर इन पूरी टोटल गलियाँ बैठती हैं और उनमें काम होगा। 28 गलियाँ बिल्कुल दुरुस्त होने वाली हैं, वहाँ के नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा। जो हमारी पार्टी की सोच है वो निरंतर विकास करने की, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उन तीनों पर पार्टी खरी उतर रही है। निरंतर काम हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे चारों तरफ। विकास की दृष्टि से बात करें और क्या लोगों के हितों में क्या कुछ योजनाएं आने वाली हैं, किसानों के लिए क्या कुछ? देखिए, किसानों के लिए सबसे मोदी जी की जो सोच है इस समय किसानों के लिए है, और उसमें किसानों को राहत दी गई। आपको पता है 6,000 रुपये किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की व्यवस्था की गई, और भी योजनाएं जिससे किसानों को लाभ मिले, किसानों का जीवन स्तर सुधरे और किसानों की आय दुगुनी कैसे हो, उसके लिए भरसक प्रयास हो रहे हैं। नई नई टेक्निक सुझाई जा रही है। उस आधार पर निश्चित रूप से इस देश का किसान खुशहाल होगा। मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो किसानों की समस्याओं का निराकरण निश्चित रूप से निवारण होगा, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, वो संपन्न होंगे, ये ऐसा मेरा विश्वास है। अगर हम बात करें कोऑपरेटिव से लोगों को क्या कुछ उम्मीदें की जा सकती हैं? देखिए, कोऑपरेटिव मुझे मिला, लेकिन मिली कोऑपरेटिव की स्थिति बहुत जर्जर मिली है। आज स्थिति ये है कि विशेषकर अलीगढ़ से लेके और पूर्वांचल तक सभी बैंक आज घाटे में चल रहे हैं कोऑपरेटिव के। ये स्थिति है। किसानों को देने के लिए कोऑपरेटिव के पास इस समय पैसा नहीं है। खाद की दिक्कत आ रही है। मैंने लखनऊ परसों बात की थी अधिकारियों से कि कम से कम मथुरा में, अलीगढ़ में, हाथरस में, आगरा में खाद, फिरोजाबाद तक, मैं कहा पूर्वांचल में तो स्वयं
क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने उधर के बैंकों को काफ़ी राहत दी है उनके सुधार के लिए, उन्हें दोबारा से एक तरह से खड़ा कर सके। तो यहाँ भी वो समस्या आ रही है। मेरा प्रयास होगा यूपीसीबी के माध्यम से यहाँ मैं कुछ लिमिट वगैरह यहाँ की बढ़वाऊँ जी। और किसानों को कम से कम उसका नुकसान न हो, समय पे खाद मिले, खाद बीज उपलब्धता हो उन्हें, और बैंकों का भी जो गड़बड़ है उसकी जांच हो रही है काफ़ी सभी जगह। उन जांचों में जो दोषी पाए जाएंगे निश्चित रूप से वो नापे जाएंगे, वो बचने नहीं है किसी कीमत पर। और कोई भी ऐसा मामला मिलता है गंभीर, उस पर तुरंत निलंबन की कार्रवाई होगी, चाहे कोई भी बैंक हो। सर्वोपरि हमारा ये किसान हित के लिए ये संस्था का निर्माण हुआ। केवल उद्देश्य सहकारिता का यही था कि हम किसानों के लिए काम करेंगे, किसानों के प्रति सेवा भाव कोऑपरेटिव का रहेगा, उसके माध्यम से किसानों का जीवन स्तर सुधारने में हम मदद करेंगे। लेकिन कुछ लोग जो बीच में आए उन्होंने इसको किसानों की सेवा का माध्यम न बना के अपने परिवार की सेवा का माध्यम बनाया। कोऑपरेटिव में जो पिछले कार्यकाल में जो काम हुए उनकी जांच होगी और किस तरीके जांचें हो रही हैं, जांचें हो रही हैं। मथुरा में ही देखिए आप, सब के खिलाफ जांच हो रही है जहाँ जहाँ शिकायत आ रही है। निलंबन भी काफ़ी हुए और निलंबन होने वाले हैं।